हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के नवाब मलिक के साथ कारोबारी संबंध है। इन दोनों ने नवाब मलिक के रिश्तेदार की एक कंपनी सॉलिडस कंपनी को मुंबई के एलबीएस रोड पर मौजूद करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में बेची। कुर्ला के एलबीएस रोड पर मौजूद 3 एकड़ जो जमीन है वो सिर्फ 20 से 30 लाख में बेची गई, जबकि इसका मार्केट प्राइस 3.5 करोड़ से ज्यादा है। मैं फिर से रिपीट करूंगी। अब इस पर आपका जवाब। ये मैं बस एक ही बात रिपीट करूंगी, क्या वो लैंड सीज थी? क्या वो लैंड दाऊद की प्रॉपर्टी कही गई है, करार कही गई है कहीं? तो आज एक बायर जाकर कुछ खरीद लेता है और डिस्ट्रेस सेल आपने नहीं सुना है, मैंने नहीं सुना है। सो ये बार बार इतने ऐसे एविडेंस जो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में धज्जियां उड़ाकर सरकार की और ईडी की बेइज्जती कर दिया जाए और उस पर हम यहाँ पे डिबेट करें, मुझे थोड़ा तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमें फिर से ध्यान रखना चाहिए कि एलिगेशंस के आधार पर क्रिमिनल माइंडेडनेस प्रूफ नहीं हो सकता है। देयर हैज टू बी एविडेंस बैक्ड बाय प्रूफ, जो एज ऑफ नाउ ना सीबीआई के पास था सुशांत सिंह राजपूत के समय, ना एनसीबी के पास था ड्रग्स केस के मामले के समय, और ना ईडी के पास पाया जाएगा जब कोर्ट ऑफ लॉ में ये पूरी बात आएगी। ये मैं आपको यहाँ पे ही कह सकती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है, विच हंट है, और ये बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 3 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है। इतनी कोशिश करने के बाद, डराने के बाद, धमकाने के बाद, खुली चुनौती देने के बाद, डेडलाइन देने के बाद फिर भी नहीं कर पा रही है। इसीलिए वो आकर टीवी चैनल्स पे चीख चिल्ला रही है। बस मैं यहीं पे बात खत्म करना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं पॉलिटिकल, जानबूझ के राजनीतिक रूप से आप घेरने की कोशिश करें। ना सुशांत सिंह राजपूत में कुछ भी साबित हो पाया, ना ड्रग्स के केस में लॉजिकल कंक्लूजन तक आप पहुंचे। इतने लोगों को बुलाकर उनको सवाल जवाब किए जा रहे थे, लेकिन आज क्या हुआ सर? क्या सामने आया इन केसेस में? वैसा ही कुछ ये भी मामला है, ये उनका आरोप। देखिए, दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए बार बार मांग करने वाली ये भूल जा रही कि दाऊद इब्राहिम को पाला किसने, पोसा किसने। मैंने पूछा कि हसन अली को, जो हसन अली कहने पर जो है कमिश्नर कौन अपॉइंट करता था, तो उसका इनके पास जवाब नहीं है। अरे अभी दाऊद के गुर्गे को पकड़ लिया है तो संजय राउत से लेके ये बहन जी तक चीख चिल्ला रही है। इनका चीखना चिल्लाना चालू रहा है। व्यग्रता चीख में रहा था कि चीख ये रही थी, सबने देखा। अभी जो टेलीविजन का दर्शक देख रहा होगा उसको पता होगा कि बौखलाहट जो है शिवसेना, दाऊद इब्राहिम आईएसआई का एजेंट, मुंबई के सैकड़ों लोगों की हत्या करने वाला हत्यारा, उसमें से अधिकांश तो मराठी लोग ही मरे थे। उन मराठियों के हत्यारों को पालने पोसने वाले, उनसे कारोबार करने वाले पर एक कार्रवाई हो गई तो मातोश्री से लेकर मंत्रालय तक ये इस तरह से छाती कूटते हुए टहल रहे हैं। दाऊद के सारे गुर्गों को पकड़ा, दाऊद का धंधा बंद कर दिया है जी। दाऊद का धंधा अब हिंदुस्तान में नहीं चलता। लेकिन इससे पहले वाले केसेस में जो मैंने आपसे सवाल किया सर, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जी सर, सुशांत सिंह राजपूत के केस में हत्या का मामला बन रहा था, फिर ड्रग्स से जोड़ा गया। ड्रग्स में कितने लोगों को, बॉलीवुड स्टार्स यहाँ के वहाँ के, व्हाट्सएप ये वो, क्या हुआ सर इन केसेस में? सबके केस की जांच चल रही है। बहुत सारी केस में चार्जशीट फाइल हुई है। जरा प्रियंका चतुर्वेदी जी जो है, जरा जाकर चार्जशीट पढ़कर आया करें। थोड़ा पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता होती है। चैनल पर जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होता है जी। उसके मामले में कई बता दीजिए ना, क्या है चार्जशीट में, क्या साबित हो पाया? चार्जशीट आई है, क्षितिज प्रसाद के मामले में चार्जशीट आई है। जो ड्रग्स लेने वाले बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। अब जिसको ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए वो चूंकि शिवसेना से कनेक्टेड है, आदित्य ठाकरे का मित्र है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। ये इंडियन पीनल कोड का, और जो है अब ये चिल्ला रहे हैं। देखिए इनकी बौखलाहट आ रही है, इनकी व्यग्रता, प्रियंका जी जवाब देंगी। कुछ देर में आप सब अभद्रता करेंगे। चिल्ला नहीं रहे, वो जवाब दे रही है, वो जवाब दे रही है क्योंकि मैं उनको कह रही हूँ। ठीक है प्रेम जी, बारी बारी से प्लीज सर। देखिए, सम्मानजनक बहस होनी चाहिए, एक साथ नहीं। आपने अपनी बात कह दी, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। अब प्रियंका जी जवाब दे रही है। प्लीज प्रेम जी प्लीज, देखिए इस तरह से पर्सनली मत अटैक कीजिए एक दूसरे को प्लीज। मिस्टर शुक्ला, प्रियंका जी अब जवाब देंगे, आवाज नीचे करिए। अब प्रियंका जी जवाब देंगे, ठीक है। अब आप सुनिए प्रेम शुक्ला जी, ऐसे बौखलाहट से भरे लोगों से मैं सवाल नहीं करना चाहूंगी। इतने बदतमीज आदमी से मैं सवाल जवाब नहीं करना चाहूंगी। कहते हैं पढ़ लिख कर आया करिए। चार्जशीट पढ़ लिख कर अगर आए होते तो चार्जशीट के जो गिल्टी पाए गए हैं बता दें, मुझे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बता दें। बदतमीजी आकर करते हैं टेलीविजन चैनल्स पे, किसी पे भी बयानबाजी कर देते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग चैनल पे क्यों बिठाते हैं? मुझे, आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस,
क्यों बिठाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इन्होंने किसी का भी नाम ले लिया,